लोमड़ी और बीमार शेर की कहानी। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो गया था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसके पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह जंगल में जाकर शिकार कर सके। ऐसे में उनके भूख से मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन एक भूखा शेर अपनी गुफा में बैठकर सोचने लगा कि अगर यही स्थिति रही तो उसकी मृत्यु निकट है। उसे कुछ उपाय सोचना होगा ताकि बैठकर खाने की व्यवस्था हो सके। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक पक्षी की मदद से अपनी बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हाल चाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर तो इसी इंतजार में था। जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने के लिए गुफा में दाखिल होता तो वह उसे पकड़कर मार डालता और फिर चुपचाप घुसकर उसका मांस खा लेता। प्रतिदिन कोई न कोई जानवर उससे मिलने आता और शेर को गुफा में ही अपना शिकार मिल जाता। उसके दिन बड़े आराम से बीतने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रही। बिना किसी मेहनत के उसे अपनी गुफा में ही पर्याप्त भोजन मिलने लगा। कुछ ही दिनों में वह काफी मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उससे मिलने आई। लोमड़ी चतुर थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर ही खड़ी रही। वहां से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? तुम कौन हो मित्र? कृपया अंदर आइए। मैं बीमार बूढ़ा शेर आपसे मिलने के लिए बाहर नहीं आ सकता। मेरी नजर भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहां से ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूं। आओ, मेरे पास आओ, मुझसे आखिरी बार मिलो। मैं तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। शेर ने लोमड़ी को फुसलाकर गुफा के अंदर ले जाने की कोशिश की। जब शेर बोल रहा था, लोमड़ी गुफा के आसपास के वातावरण को ध्यान से देख रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज, क्षमा चाहता हूं, मैं अंदर नहीं आ सकता। आपकी गुफा के अंदर जाने वाले लेकिन बाहर न आने वाले जानवरों के पैरों के निशान हैं। मैं इसका मतलब समझ गया हूं। अगर मैं सब कुछ जानते हुए भी अंदर आऊंगा तो मुझे उन जानवरों की तरह मार दिया जाएगा जिनके पैरों के निशान हैं। इसलिए मैं जा रहा हूं। लोमड़ी जंगल में गई और सभी जानवरों को बताया कि बूढ़े शेर ने क्या किया था। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचाया। सीखना बुद्धिमान लोग दूसरों की गलतियों से सबक सीखते हैं।